नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुरजीत श्यामला। आप देख रहे हैं workervoice.in। हर संडे की तरह इस संडे भी मैं 3 बजे लाइव हूं, जैसा कि आपको मैसेज के द्वारा पहले ही सूचित कर दिया हूं। ऐसे आपको बता दें कि हमारा संडे को लाइव आने का पर्पस सिर्फ ये होता है कि आपका जो भी सवाल हो, जो भी साथी 3 बजे के आसपास फ्री हों, वो सीधे कमेंट्स करके पूछ सकते हैं। और साथ ही इस वीडियो के टाइटल में हमारा नंबर दिया हुआ है। ध्यान रहे, इस नंबर पे लाइव के दौरान ही कॉल करें। बाकी समय में कॉल करेंगे तो शायद मैं नंबर जो है पिक नहीं कर पाऊँगा। तो सभी लोगों से अनुरोध करूँगा कि जिस दिन संडे को लाइव आता हूँ उस दिन अपना सवाल बेहिचक पूछ सकते हैं, और कोशिश करूँगा आपके सवालों का जवाब देने की। और चूँकि बात करना इसीलिए ज़रूरी होता है कि आपके पास क्या इशू आ रहा है वो हमें पता चल सके। खासकर बाकी सभी लोगों से अनुरोध करूँगा कि व्हाट्सएप पे किसी भी अननोन लिंक का वीडियो ना भेजें। कई बार क्या होता है, मैं ये समझता हूँ कि आप मुझे वो लिंक मुझे भेज रहे हैं, और कई बार क्या होता है हैकर के द्वारा वो लिंक भेजा जाता है। तो इसीलिए ऐसे लिंक पे मैं सबसे पहले क्लिक नहीं करता हूँ। और अगर आपने कहीं भी कोई भी गलत वीडियो देख लिया है और आप ये कह रहे हैं कि अब हम उसको चेक करके बताएं, तो बहुत सारा वीडियो बहुत सारे लोग बनाते रहते हैं, उल्टा पुल्टा बात बताते रहते हैं। तो सभी के बारे में बताना मैं ज़रूरी नहीं समझता हूँ, लेकिन जो वीडियो आप लोगों को नुकसान पहुँचा सकता है, ऐसा अगर मेरे नज़र में आता है तो मैं उसको वेरीफाई करके ज़रूर बताता हूँ कि ये सही है या गलत है। आपको बता दूं कि इससे पहले क्या हुआ था, जब सहारा इंडिया का पेमेंट के लिए एक गजट नोटिफिकेशन अभी सेंट्रल रजिस्ट्रार केंद्र सरकार की तरफ से जारी हुआ था, और उसमें ये कहा गया था कि आधार आपको मोबाइल से लिंक कराना है और आधार ज़रूरी है, आधार के थ्रू ही भुगतान होगा। बहुत सारे यूट्यूब पे आपको ये बताया गया। हालांकि न्यूज़ पोर्टल पे जाकर के देखेंगे तो ऐसा कुछ नहीं कहा गया था, लेकिन उस नोटिफिकेशन को हमने पढ़ा था और पढ़ करके आपको बताया था कि उसमें स्वैच्छिक लिखा हुआ है। और ऐसे भी आपको बता दें कि बैंक में आधार जो होता है आपके मर्जी पर है, आप बैंक वाले को आधार दें या ना दें, लिंक कराएं ना कराएं। हाँ, कब ज़रूरी होता है, तो ये तब ज़रूरी होता है जब आप कोई सरकारी लाभ लेना चाहें। इसके अलावा अभी कोई भी आदमी कंफ्यूज ना हो, पैन कार्ड के साथ आधार लिंक करना ज़रूरी है। इसके लिए हमने कभी मना नहीं किया है, और उसका अंतिम डेट जो था 31 था, 31 था। और अभी भी अगर आप लोगों ने नहीं कराया है तो उसके लिए भी सरकार ने 1000 पेनल्टी के साथ पैन को आधार से लिंक कराने के लिए कहा है। लेकिन एक और बात बता दूं कि जिनके पास पैन नहीं है उनको घबराने की बात नहीं है। इसीलिए आप लोग निश्चिंत रहें, सरकार का गाइडलाइन आने दें। सरकार का जब गाइडलाइन आएगा उसमें क्या लिखा होगा, न केवल उसकी जानकारी दूंगा बल्कि कैसे क्लेम होगा, ये सारा कुछ बताऊंगा। लेकिन उससे पहले आप लोगों को ध्यान रखना है कि घबरा करके कहीं गलत जगह क्लेम करके उल्टा आप पैसे लेने के बदला गवा मत दीजिए। दूसरी बात, अभी आपको जैसा कि हमने बताया था कि होता क्या है, जो गलत न्यूज़ आया था आधार के बारे में, उसके बारे में हमने क्या किया, सरकार का एक फैक्ट चेक है, वो एक नंबर दे रखा है, सरकार ने एक ईमेल आईडी दे रखा है। जो कोई भी फर्जी न्यूज़ आए तो आप हमें दीजिए, हम उसका फैक्ट चेक करके बताएंगे। तो हमने आधार वाला जो न्यूज़ आ रहा था उसको हमने क्या किया, उस पोर्टल पे दिया। कोई जवाब, पहले तो रिस्पांस आया कि हम इसको चेक करके बताएंगे, लेकिन उसके बाद कोई जवाब नहीं आया। जवाब आना चाहिए था। हमने उसमें लिखा था कि लाखों लोग इससे फर्जीवाड़े में फंस सकते हैं, धोखा के शिकार हो सकते हैं, देश के अंदर अफरा तफरी का माहौल बन जाएगा अगर सारे लोग अपना आधार लिंक कराने जाएंगे। और यही नहीं बल्कि एक RTI भी लगा करके हमने पूछा, तो उसका भी अभी तक जवाब नहीं आया, जबकि 15 दिन से ज़्यादा हो चुका है। आपको ध्यान होगा पीछे जब हमने RTI लगाया था 26/5 को, तो मात्र 3 दिन में RTI का जवाब आ गया था, लेकिन अभी तक जवाब नहीं आया। और तो और अभी तक जो फर्जी पोर्टल, जैसा कि हमने बताया था आपको, क्योंकि फर्जी पोर्टल मैं इसीलिए कह रहा हूँ क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट ने भी उसको ये नहीं कहा कि हमारा पोर्टल है। अगर वो कह दे तब तो कोई बात ही नहीं। इसके लिए मैंने मेल भी किया, कंप्लेन भी किया, फ़ोन भी किया, लेकिन अभी तक सरकार की तरफ से कोई रिस्पॉन्स नहीं है। कहीं ना कहीं सरकार इस जो आपको गुमराह करने में एक तरह से देखिएगा तो शामिल है। इसके लिए मेरे पास बहुत सारा प्रूफ है। पीछे भी हमने एक वीडियो के माध्यम से आपको ये बताया था कि सरकार को 2018 में ही पता था, उसके बाद उन्होंने SFIO को जांच दिया था। जैसा कि पार्लियामेंट में खुद सीतारमण जी, जो कि वित्त मंत्री हैं अभी, उन्होंने जवाब दिया था। कब जवाब दिया था, तो 2021 में।
और मुझे भी ये नहीं पता था। हमारे एक मित्र ने बताया हमें 2022 में, और जब मेरे नॉलेज में आया कि हमारे गांव में सहारा इंडिया का ब्रांच चल रहा है, जब हमने छानबीन किया तो पता चला कि भाई इसका तो लाइसेंस रद्द है और तब भी चल रहा है। जब हमने इसका वीडियो डाला तो ये पता चला, जब आप लोगों ने कमेंट्स करना शुरू किया तो पता चला कि पूरे देश के अंदर चल रहा है। यही नहीं बल्कि पटोरी थाना, जो हम लोग का थाना है, उसने खुद आरटीआई में जवाब दिया कि पटोरी में 2 सहारा इंडिया का ब्रांच चल रहा है। और अभी समस्तीपुर के डीएम के ऑफिस से अब हमारे पास जवाब आया है कि पूरे समस्तीपुर में 22 सहारा इंडिया का ब्रांच चल रहा है, और उसमें आरटीआई में जवाब आया है। तो कंटिन्यू मैं इसमें लगा हूँ और बहुत सारा तथ्य कलेक्ट कर रहा हूँ, और आगे जो भी होगा हम सभी लोगों को बताएंगे। सभी लोगों के सामने वो पेपर हमने रखा है, पहले भी रखा है, और जो भी जानकारी देता हूँ पेपर के आधार पे देता हूँ। और आप लोगों से भी यही अनुरोध करूँगा कि आप लोगों को गुमराह नहीं हो, कम से कम पढ़ें। ऐसे ही मैं कुछ बता देता हूँ तो मेरी बातों पे भी भरोसा नहीं करें, बल्कि खुद से पढ़ें। जो भी जानकारी मैं देता हूँ पेपर के आधार पे देता हूँ, और आप लोगों के साथ पेपर भी शेयर करता हूँ कि उस पेपर में आप खुद से भी पढ़िए। नहीं तो कल को कोई भी कुछ बोल देगा और आप उसकी बातों में आ जाएंगे, और आपको किसी की बातों में नहीं आना है। अपने आप पे भरोसा करना सीखे। किसी और के भरोसे रहिएगा तो कुछ नहीं होगा, फिर धोखा खा जाइएगा। और आपको बता दूं कि जो लोग भी लाइव में जुड़े हुए हैं, सभी लोगों से अनुरोध है कि इसको अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं, क्योंकि हमारा उद्देश्य आप लोगों को जागरूक करना है। और आप अन्य लोगों को जागरूक करेंगे तभी कहीं ना कहीं फ़ायदा होगा इसका, नहीं तो केवल आपका पैसा निकल जाएगा। ऐसा सोच करके अगर आप अभी से बैठे हुए हैं तो ध्यान रखिए, सरकार बहुत तेज़ है, बहुत चालाक है। इलेक्शन के टाइम में आकर के ये 5,000 करोड़ का घोषणा किया गया है, और वो भी इसीलिए घोषणा किया गया है कि आप लोगों ने दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश के बाद हज़ारों लेटर, हज़ारों कंप्लेन अपने अपने एरिया से लोगों को हेल्प करके भिजवाया। केवल आपने अपना नहीं भेजा, लेकिन अब केवल अपना पैसा लेने के चक्कर में रहिएगा तो सरकार भी इस बात को समझ जाएगी और कहीं ना कहीं आपके साथ धोखा कर सकती है। एंड टाइम पे आपको एक बात कह देगी कि भाई आपका 10 लाख रुपया है, 1 लाख रुपया ले लीजिए, बाकी बाद में देंगे। कुछ भी कह सकती है, अभी कुछ क्लियर नहीं है। अमित शाह जी का अगर भाषण सुनिएगा, 30 मार्च का भाषण मैंने 2 दिन पहले सुना फिर से, उसमें वो ये कह रहे हैं कि आज तक सहारा ये जो सोसाइटी में है वो पैसा वापस नहीं दिया गया, ऐसा वो बोल रहे हैं। आप एक बार जा कर के, जिन लोगों के पास भी वीडियो है, एक बार सुनिएगा। उन्होंने ये कहा कि हम ब्याज के साथ देंगे। कितना ब्याज देंगे ये नहीं कहा, लेकिन वो कह रहे हैं कि आज तक नहीं दिया गया। लेकिन उन्होंने ये बात नहीं बताया कि वो जो सोसाइटी के नाम पे जो पैसा लिया गया है वो सहारा से कन्वर्ट करके उसमें लिया गया है। और ये बात खुद उनके वित्त मंत्री ने कहा है। हमारे पास पार्लियामेंट का जवाब है, पीछे जा कर के आप देखिए, हमने इसके बारे में बताया है। तो ये बात आप लोगों से क्यों छुपाया गया। खैर, मैं अब फ़ोन ऑन करूँगा और कोशिश करूँगा कि 10 से 15 मिनट के अंदर जो भी साथी कॉल करेंगे उनके सवालों का जवाब दूंगा। और मेरा जो फ़ोन नंबर है इस वीडियो के टाइटल में दिखा है, और जो लोग भी बात करना चाहे वो कॉल कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा, कोशिश कीजिएगा 2 मिनट के अंदर बात हमारी ख़त्म हो जाए, ताकि बहुत सारे लोग कॉल करते रहते हैं, प्रयास करते हैं, बात नहीं हो पाती है। और मेरा भी एक लिमिट है ना, 1 घंटा तक बोलना कंटिन्यू संभव नहीं हो पाता है, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करता हूं कि सभी लोगों से बात कर पाऊं और आपको। हेलो। हाँ सर, नमस्ते। नमस्ते सर, यूपी से बोल रहे हैं, सुल्तानपुर से। जी जी जी, कह रहे हो सर, हमारा सहारा जो लिमिटेड कंपनी में पैसा करीब 5 लाख रुपए फंसा है, सहारा इंडिया कोऑपरेटिव और हमारा इंडिया कोऑपरेटिव। जी जी जी। तो सर ये मिलने की कब तक उम्मीद है। अब देखिए, मार्च में जो आदेश हुआ है माननीय सुप्रीम कोर्ट का, 31 मार्च को जो सुप्रीम कोर्ट से आदेश हुआ है, 29 मार्च को। हाँ जी जी। हाँ, तो उसके अनुसार कोई जजमेंट नहीं आया। नहीं, जजमेंट में कोर्ट ने खुद कहा है 9 महीने का समय दिया है सरकार को जी। तो 9 महीना जो पूरा होगा ना, दिसंबर तक, तो जी जी। अब देखिए, ऐसा तो है नहीं कि आप उनके पास जाइएगा, आपको पैसा निकाल करके दे देंगे, है ना। तो अभी लाखों आदमी का पैसा है, तकरीबन 10 करोड़ आदमी का पैसा है, 10-12 करोड़ आदमी का, ठीक है। तो सरकार को एक तरह से पॉलिसी बनाने में समय लगेगा, एक आदमी के हाथ में नहीं है। तो हम इस बात को समझ सकते हैं कि भाई सरकार को समय लगेगा, कल को फ्रॉड नहीं हो जाए, ये सारा कुछ करना होगा, अप्रूवल लेना होगा, सब कुछ करके, जैसा कि एक नोटिफिकेशन आया था, गजट नोटिफिकेशन, वेबसाइट बना रहे हैं। अब वेबसाइट बनाने काफ़ी
कुछ जगह भी आ गई थी, मगर वो फर्जी है क्या? नहीं नहीं, देखिए एक बात बता रहे हैं, जब तक सरकार नहीं बताए कि हमारा ये वेबसाइट है, कैसे मान लीजिएगा? जी जी, वही हम भी अब कह रहे एक हैं। बात बता रहे अभी हैं हम गए थे ऑफिस पे, गए थे मैनेजर साहब से मिले, कहे काम चल रहा है, हम कहे ठीक है ऑफिस। ना ऑफिसर में मत जाइए और ऑफिस के चक्कर में मत पड़िए, ठीक है? सहारा इंडिया के ऑफिस के चक्कर में मत पड़िए, उनके पास नहीं जाना है आपको, वो आप घर बैठे क्लेम कर सकेंगे। सेंट्रल रजिस्ट्रार के पास? हाँ, उसके पास जाना भी नहीं है, वो ऑनलाइन जब वेबसाइट अपना बनाएंगे, ठीक है, लॉन्च करेंगे, उसके बाद आप अपने सुल्तानपुर से ही उस पर क्लेम कर पाएंगे, ठीक है? कोई अगल बगल में जी सर कैसे? हमारे दादाजी थे, हमारे नाम नामनी करके गए, तो उसमें मिलने का कोई दिक्कत नहीं होगा? अब ये देखिए सरकार क्या उसके बारे में क्या प्रावधान करती है, वो तो सरकार का जब वेबसाइट लॉन्च होगा तभी पता चलेगा ना। जी सर, जी सर। ठीक है ना? तो सारा इंडिया कोऑपरेटिव और हमारा इंडिया कोऑपरेटिव इस लिमिटेड कंपनी इसमें है कि नहीं पैसा देने में? हाँ बिल्कुल बिल्कुल है, बिल्कुल है इसमें। जी सर, हम ठीक है। काफी दिन से परेशान है, करीब 8-10 साल से हमारा मैच्योरिटी पूरा हो गया। अब देखिए पूरे देश के लोगों ने हजारों चिट्ठी, एजेंट हमारा एक बार कागज भी लेकर चला गया था, काफी लड़ाई हुई तब दिया। एजेंट कागज लेकर ओरिजिनल कापी लेकर गया था और घर वाले बताया नहीं, कहे पैसा मिल रहा है, लेकर चला गया था। फिर उसके बाद हमने उससे लड़ के लाया ओरिजिनल कापी। चलिए अच्छी बात है, और बाकी लोगों को भी बताइए किसी को ओरिजिनल कागज़ देने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है? जी सर। ओके। जी जी सर। सर फिर जो होगा लॉन्च होगा तो इन 9 महीने में जजमेंट आ जाएगा ना? नहीं, जजमेंट तो आ चुका है मार्च में ही। ये तो आया लॉन्च अभी तक 9 महीने के अंदर जब। हाँ देखिए, अब देखिए अभी तक तो सरकार ने कहीं डेट नहीं बताया जब हम इस डेट को देंगे, है ना? लेकिन अमित शाह जी ने कहा था कि हम 4 महीने में दे देंगे, उनका 4 महीना तो निकल गया, ठीक है? लेकिन दिसंबर के पहले पहले अगर वेबसाइट लॉन्च कर दिया तो चाहेंगे तो 1 महीने के अंदर सबका पैसा दे सकते हैं। जी सर। ठीक है ना? जी सर। लेकिन अभी तक क्लेम करने की जरूरत नहीं है सर? कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, आप हमें देखते रहिए, हमारे इसी पेज को फॉलो करते रहिए, जब भी आएगा तो हम बताएंगे, ठीक है? अच्छा। ओके। जी सर, जी सर। अभी कहीं क्लेम नहीं करेंगे सर? हाँ, कहीं क्लेम नहीं करना है, सेंट्रल रजिस्ट्रार के पास जब क्लेम होगा तब करना है, ठीक है? जी सर, हमने आपका हर पेज लाइक किया है, सुन रहे हैं रोज, और काफी फ्रॉड वाला न्यूज आ रहा, मगर वर्कर इनवॉइस हमको बेस्ट लगा। हमने काफी दिन से इसके चक्कर में थक चुके हैं, दौड़ असल में हमने ही आपको पिछले साल बताया था कि सहारा बंद हो चुका है। जी, हम सोशल मीडिया से थोड़ा दूर थे ना, तो हमको पता नहीं था, गुमराह बहुत लोग किए, मगर हमने आपका बहुत सारे वेबसाइट देखे, बहुत सारे यूट्यूब पे देखे, मगर सब फर्जी था, मगर आप हमने पूरा पढ़ा, फिर जान गए कि ये सही है। जी 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 बिल्कुल, हम जो भी आएगा हम बताएंगे आपको, ठीक है? जुड़े रहिए और लोगों को भी जागरूक कीजिए। जी सर, जी। ओके, ठीक सर। नमस्ते। नमस्ते। हाँ देखिए, हमारा काम आप लोगों को जागरूक करना है, कहीं ना कहीं आप लोगों के साथ फर्जीवाड़ा हुआ है और हम ये नहीं चाहते हैं कि फिर से आपके साथ कोई दूसरा फर्जीवाड़ा कर जाए, तो इसीलिए आप लोगों को सचेत रहने की ज़रूरत है। हेलो हेलो, हाँ जी। हाँ सर, प्रणाम। प्रणाम सर, ये हमारा 15 में ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी में मेरा पैसा जमा हुआ था। हाँ, थोड़ा सा दूसरे वाले फ़ोन से अलग हट जाइए। हाँ? एक और फ़ोन के सामने है ना, वहाँ से थोड़ा दूर हो जाइए। अच्छा। तो आवाज आ रहा है अपनी? हाँ बताइए अब। तो उसमें हम पैसा जमा किए थे, वो हमको लगता है 3000 रुपया मंथली जमा हो रहा था। हाँ। और उसका पूरा हो गया, क्या नाम है, 16 या 17 में पूरा हो गया था। अच्छा। उन्होंने पूरा वो डॉक्यूमेंट उसका जमा करवा लिया ओरिजिनल, और उसका से हर महीने बोलते हैं कि अब 2 महीने 3 महीने बाद पैसा मिलेगा। कौन सा ओरिएंटल इंश्योरेंस? हाँ, ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी। किसका, सहारा का है क्या? नहीं, ये ओरिएंटल ना, फिनोमिनल हेल्थ केयर। अच्छा, तो क्या कह रहे हैं आपको? जानकारी चाहिए था, है क्या आपको कुछ जानकारी? नहीं, उसके बारे में तो हमारे पास जानकारी नहीं, लेकिन पेपर आपका ले लिया है। एक बात बता रहा हूँ, सबका ले लिया लमसम। अब ओरिजिनल ले लिया है तो कल को नहीं देगा तो आप क्या कर सकते हैं, सो बताइए हमको थोड़ा सा। तो इस तरह का फर्जीवाड़ा ये बहुत लोगों के साथ किया हुआ है ये। अरे सर, क्या होता है ना, बता रहे हैं आपको क्या होता है। आपको कहा देता है कि डबल मिलेगा, ट्रिपल मिलेगा, और वो क्या करते हैं, क्या पूरा घर का इंश्योरेंस था इस पे, और डॉक्टर लोगों से ये दिखाने के लिए दिया था कि मतलब ये लेकर जाएंगे पर्ची तो आपका वो नहीं लगेगा, फीस नहीं लगेगा।
तो 5 स्पेशल कूपन और 5 जनरल कूपन दिया था वो। तो आप एक काम कीजिए ना, अगर नहीं पैसा दे रहा है ना तो अपने एरिया का जो पुलिस होता है ना, थाना, हाँ। वहाँ पर कंप्लेन कीजिए और डीएम के पास कंप्लेन कीजिए। अच्छा, ठीक है ना। कहाँ से बोल रहे थे आप? मैं देवरिया जिला से बोल रहा हूँ। देवरिया, पोस्ट कनौली, बिहार? बिहार नहीं, यूपी से, देवरिया। यूपी। अच्छा। हाँ, गोरखपुर के पास है। हाँ, तो वहाँ एक आप शिकायत लिख करके, अगर आपके पास फोटोकॉपी वगैरह है उसका, वो जो आपको फोटोकॉपी वगैरह है, हाँ, तो उसको आप लिख करके दे दीजिए, कम से कम रिकॉर्ड में तो रहेगा। अच्छा। ठीक है ना। कंप्लेन कीजिए तभी कुछ होगा। अगर आपके साथ कहीं भी फर्जीवाड़ा हो तो कंप्लेन जरूर कीजिए। ठीक है। अगर एक सहारा में जो है जी, सहारा में पैसा जमा किए थे, वो भी सन 2008 में 13 में जमा किए थे हम। जी। और मेच्योरिटी उसकी 18 पूरा हो गई थी। तो ये पैसा दिए नहीं, उसका फिर सन 2020 में हमारा कन्वर्ट कर दिए। ये क्यों साहब में था मेरा, हमारा वाला में कर दिए, हमारा इंडिया में। जी। और उसका से ये करके वो 19,000 जो मेरा सन 2013 में मैंने जमा किया था, उसी पैसे पे हमारा जो है फिर ये जमा करके फिर 1.5 साल का करके हमारा दिए हैं। तो अभी थोड़ी देर पहले हमने बताया था कि सेंट्रल रजिस्ट्रार के पास जो 46,500 मेरा जो हुआ था 6 साल में, उसका बस एक कागज करके दे दिया, उसमें जोड़े ही नहीं है। 19,500 का पर्ची दिया, उसी का कागज भी बना दिए हैं। मतलब ज्यादा पैसा था और कम लिख करके दे दिया है। हाँ, जैसे हम सन 2013 में जमा किए तो सन 2018 में मेरा वो 44,000 कुछ रुपया बन रहा था, मेच्योरिटी पूरा होके। ठीक है। तो उसका से 1.5 साल तक ये लोग पैसा नहीं दिए, तो हम गए 2 साल बाद और गए, तो ये कहे हम तुम्हारा कन्वर्ट कर दे रहे दूसरे में। तो हमको ये सब फर्जीवाड़ा पता नहीं था। तो उसका से इन्होंने हमको पर्ची दिया 19,500 का, या 24,000 का, मतलब दिए कि 24,600 आपको मिलेगा, आपको सन 2023 में पूरा होके। 19,500 का जो मैं सन 2013 में जमा किया, बस उसी का मुझे पर्ची भी दिए हैं और कागज भी दिए हैं, और एक स्लिप पे लिख के दिए हैं कि 46,000 कुछ रुपया, और आपका पता नहीं किसमें कन्वर्ट किया गया है। नहीं, एक बात बताया, तो एक तरह से तो आपके साथ फ्रॉड किया ना। हाँ, फ्रॉड ही किया ये। अब आप देखिए, अभी जो सेंट्रल रजिस्ट्रार के द्वारा आपको पैसा दिया जाएगा, तो जो आपके पेपर में लिखा होगा उसी के हिसाब से देगा। हाँ, तो मैं ये सारा कागज लगा के सेंट्रल रजिस्ट्रार के पास भेजा था आपका वीडियो देखने के बाद। हाँ, तो आपने भेजा था, उसी के बाद तो अभी पेमेंट शुरू होने वाला है। ठीक है ना। लेकिन इसके लिए जो 46,000 मेरा फर्जी वाला किया, इसके लिए क्या करें हम? इसके लिए थाना में आपको शिकायत दीजिए। अच्छा। हमारा इतना पैसा लिया और इसका कागज दे दिया, हमारा ये वाला पैसा नहीं दे रहा है, और उस आदमी का नाम लिखिएगा, उस मैनेजर का नाम लिखिएगा, सहारा का जो मालिक है उसका भी नाम लिख दीजिएगा। ठीक है ना। ओके। अगर इस तरह का फ्रॉड हुआ है तो इसका तो एक ही उपाय है, थाने में जाकर के FIR कराइए। क्योंकि आप ये देखिए ना, बैंक में ही हम पैसा जमा करने जाते हैं 500 रुपये, और हमको 200 का रसीद देगा, तो कल को बैंक तो हमको 200 का ही वो देनदार होगा। हेलो। हाँ जी। सर, हम औरंगाबाद बिहार से बोल रहे हैं। जी। नाम बता दीजिए सर। सर, मंटू सिंह बोल रहे हैं। हाँ, मंटू जी बताइए। एक्चुअली क्या है सर, हमने सहारा क्यू शॉप में 2012 में वो किया था पैसे जमा। ठीक है। उसके बाद 18 में मैच्योरिटी होना था, 6 साल में डबल बताया था। तो सर उसके बाद तो हुआ नहीं पेमेंट। 2020 में फिर से उन्होंने हमारा इंडिया में कर दिया कन्वर्ट। अच्छा। तो सर आपका वीडियो देख रहे थे तो आपने बताया कि हमारा इंडिया का जो एड्रेस है वो MP का है। लेकिन मेरा जो बॉन्ड है उस पे कोलकाता का एड्रेस है। कोलकाता का एड्रेस है? जी। हमारा इंडिया का? जी। अच्छा। तो सर ऐसा तो नहीं है कि ब्रांच वाले कुछ फर्जी प्रिंट करके पकड़ा दिए हों? एक बार मैं सर्च करके बताता हूँ, रुक जाइए। हमारा इंडिया कोऑपरेटिव सोसाइटी जो है उसका तो कोलकाता का ही एड्रेस है, हमारा इंडिया का। नहीं सर, आपका वीडियो हम रेगुलर देखते हैं तो उसमें आपने जिक्र किया था कि उसका एड्रेस MP का है। नहीं, हमने ये जिक्र नहीं किया था। हमने एक लेटर आपको दिया था जो सेबी ने हमारे पास भेजा था। जी। उस लेटर में एक बार देख लीजिए क्या लिखा हुआ है। मैं 1 मिनट उसको भी आपके सामने मैं खोल के देख लेता हूँ लेटर। जी। उसको मैंने अपने ब्लॉग पे भी डाल रखा है, आप सभी लोगों को दे दिया था। अगर बोलने में मिस्टेक हो गया होगा तो मुझे याद नहीं है ना, हो सकता है। लेकिन लेटर में क्या है वो आप जा कर के चेक कर सकते हैं। मेरे वेबसाइट पे अभी भी डला हुआ है, और इसीलिए मैं क्या करता हूँ, वेबसाइट पे
पोस्ट के लास्ट में जो भी लेटर होता है ना, या जो भी डॉक्यूमेंट होता है, उसको आपके साथ शेयर कर देता हूँ, ताकि आप लोग खुद से तसल्ली कर लें कि जो मैं बोल रहा हूँ वो सही बोल रहा हूँ कि गलत बोल रहा हूँ। ऐसे आप किसी पे क्यों भरोसा कीजिएगा, है कि नहीं। और मैं भी अपने मर्जी से या फिर अपने मन से कोई भी बात नहीं बताता, एक लाइन कुछ नहीं बोलता, है ना। मुझे अब ध्यान नहीं कि मैंने ऐसा कुछ बोला हो, लेकिन आपको एक बार मैं लेटर ही खोल लेता हूँ, ठीक है। और उस सर एक चीज़ और है, जब हम क्यूसॉप से वो हमारा इंडिया में कन्वर्ट कर रहा था, तो क्यूसॉप का जो बॉन्ड है तो वो तो ओरिजिनल ले लिया था, लेकिन फोटोकॉपी हम उसका रख लिए थे। तो सर क्या वो सीआरसी जब पोर्टल लॉन्च करेगी तो सर उसमें कहीं काम आ सकता है क्या वो? कौन सा बॉन्ड? जो पहले था क्यूसॉप का था, जो उसका फोटोकॉपी हमने करके रख लिया था। अच्छा, नहीं तो देखिए, आपको सबसे लास्ट वाला है, अगर लास्ट वाला पैसा भुगतान हो जाता है तो पहले वाला उसी का दोबारा तो देंगे नहीं हो, है ना, एक ही बार देंगे आपका। मैं लेटर देख रहा हूँ, लेकिन इसमें पता तो ऐसा कुछ लिखा हुआ नहीं है, बल्कि कंप्लेन करने का जो एड्रेस लिखा हुआ है ना जी, वो लिखा हुआ है। और पता नहीं आपने कहाँ देख लिया हो, क्योंकि अभी जो आपका भुगतान होना है ना, भुगतान होना है सहारा क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी का, सहारियन यूनिवर्सल का, उसके बाद हमारा इंडिया का, स्टार मल्टीपर्पस का, ठीक है। तो इसका भुगतान होना है, जो कि सेंट्रल रजिस्ट्रार के द्वारा किया जाएगा, ठीक है। सर कुछ उम्मीद है पोर्टल कब तक लॉन्च हो जाएगी? और देखिए, कोर्ट का जो आदेश है उसके हिसाब से 9 महीने के अंदर इनको पेमेंट करना है, ठीक है। जी जी जी। लेकिन जब तक सरकार ये बात नहीं कहती है खुद से कि हम इतना तारीख को पोर्टल लॉन्च कर रहे हैं, मैं अपने तरीके से नहीं बता सकता हूं, और ना ही हमारा इनके साथ कोई जान पहचान है जो मुझे फ़ोन करके बता दिया हम आपको बता दें। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, ब्रेकिंग करके दिन भर वीडियो बनाते रहते हैं लोगों को बेवकूफ़ बनाने के लिए, देख रहे हैं बहुत, ठीक है ना। तो वो हमारा काम नहीं है। अगर हमारे पास इन्फॉर्मेशन सही आएगी, सरकार की तरफ से कोई नोटिफिकेशन कुछ भी जारी होगा तो हम बताएंगे आपको। ओके सर, थैंक यू। ठीक है ना, और लोगों को जागरूक कीजिए, तभी कहीं ना कहीं जा करके भुगतान संभव है, ठीक है। ओके सर, थैंक यू सर। ओके जी। दोस्तों, आपको बता दूं कि जो भी जानकारी देता हूं तो उस वीडियो में जाकर के हमारे ब्लॉग का लिंक मिलेगा, उस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद हमारा पोस्ट होगा, जिसमें जो भी संबंधित डॉक्यूमेंट का मैं चर्चा करता हूं वो ज़रूर आपको मिलेगा। हेलो, नमस्कार जी सर। नमस्कार, बरसाना से बोल रहे हैं, राजस्थान से। हाँ बोलिए सर। सहारा के बारे में पूछना था सर जी, ये 2 बातें। हाँ बताइए। मैं सहारा से नहीं बोल रहा हूँ, वर्कर वॉइस से बोल रहा हूँ, बोलिए। हाँ जी, वर्कर से जी। जी जी बताइए। एक तो हमारे जैसे आधार कार्ड में डेट पहले और थी, जन्म तिथि। हाँ जी, हाँ जी। उसके बाद 2017 में कि 18 में मैंने चेंज करवाई है, सही करवाई थी। ठीक है, वो चल जाएगी? अब देखिए, हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन आई है आधार के बारे में, हाँ जी। तो उसमें स्वैच्छिक लिखा हुआ है। अच्छा। स्वैच्छिक मतलब जैसे आप बैंक में जाते हैं खाता खुलवाने के लिए, तो 2 ऑप्शन होता है। अगर आपके पास आधार कार्ड है, ठीक है, तो आपका वहीं पे अंगूठा वगैरह लगा करके तुरंत खाता खुल जाता है, ठीक है। हाँ जी। अगर आपके पास पहचान पत्र है, पैन कार्ड है, ये सब है, तो सब में सेम है। हाँ, तो कोई दिक्कत नहीं है ना। तो अभी परेशान होने की क्या, सरकार ने तो ऐसा कहा नहीं कि भाई आधार से ही हम पेमेंट करेंगे। नहीं, आधार की वो बात नहीं कह रहा, मैंने जब दिया था ना डॉक्यूमेंट, पैसे जमा कराए थे सहारा में, ठीक है, उस टाइम की बात है। उस टाइम वो वहाँ डेट और थी। अब जो सही है वो मैंने करवाई 18 में। अब आप यकीन नहीं कीजिएगा, मेरे पास जो वोटर आईडी कार्ड है ना, हाँ जी, हाँ जी, मेरा इंग्लिश में स्पेलिंग कुछ और लिख दिया है, हिंदी में कुछ और नाम लिख रखा है। अच्छा अच्छा। तो मेरा तो बैंक में खाता भी है, एफडी भी है, मैं पैसे भी निकाल सकता हूँ। उसके लिए तो कभी नहीं रोका बैंक ने हमें। तो भैया सहारा जो स्टेट बैंक है उससे ऊपर थोड़े है कि नहीं, जो आपके डेट ऑफ बर्थ से वो रोक देगा आपको। समझ रहे बात को? तो ये एक दूसरी बात ये पूछनी थी सर जी, मेरे पास बॉन्ड है एक, तो एक ही यानी क्यूसॉप के है, दूसरे वाली क्रेडिट वाले हैं। नहीं, क्यूसॉप का है, उसके लिए तो आपको अलग कंप्लेन करना होगा। नहीं, क्रेडिट वाले है, सहारा क्रेडिट कंपनी वाले। अच्छा ठीक है। उसमें एक में 10 बॉन्ड है रसीदें, एक में 7 रसीदें हैं, वो एक साथ लग जाएंगी? अब ये तो वेबसाइट आएगा तभी तो पता चल पाएगा जो कैसे वो लेंगे। जैसे ले आता है ना वैसे ही हम बताएंगे, उसके बारे में जुड़े रहिए। और लोगों को भी, आपकी तो वीडियो तो मैं रोज सुनता हूँ। हाँ, तो जब आएगा तभी तो हम बता पाएंगे। अपने मर्जी से हम कैसे बता दें कि एक बार लेंगे, कितनी बार लेंगे। वो तो सरकार के तरफ से जब नियम बनाया जाएगा
उसमें बताया हुआ होगा, ठीक है। हाँ जी, हाँ जी। हाँ, तो उसी के हिसाब से बताएंगे। अगर हम भी अगर बाकी लोग के जैसा करने लगेंगे तो सही नहीं होगा ना, ठीक है। चलो ठीक है भाई साहब। ओके जी, ठीक है। जब तक सरकार के तरफ से कोई भी नोटिस जारी नहीं होता है तब तक बताना संभव नहीं है। हेलो, नमस्कार। नमस्कार। ये पोर्टल जारी कब तक होने वाला है? हाँ, कहाँ से बोल रहे हैं सर? सर मैं ये दिल्ली से बोल रहा हूँ, मैं बिहार का रहने वाला हूँ, रोहतास जिला का। जी जी, नाम बता दीजिए। तबारक अंसारी। सॉरी, तबारक अंसारी। अच्छा। पिछले संडे को भी बात हुआ था आपसे, राजौरी गार्डन से बोल रहा हूँ। अच्छा अच्छा, हाँ बोलिए बोलिए। तो सर ये कब तक आने वाला है पोर्टल? अभी इसकी जानकारी तो हमारे पास नहीं है। जब तक सरकार नहीं जारी करे, हाँ। कहीं सरकार नहीं बताए, तब तक तो हम भी नहीं बता सकते हैं। तो सर ये सहारा सोसाइटी वाला का ही पैसा मिलेगा ना? हाँ, सोसाइटी वाला का ही पैसा मिलेगा। सहारा कॉर्पोरेशन सोसाइटी जो है वो सहारा क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी 4 का भी मैंने नाम बताया था। सहारा क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी, सहारियन मल्टीपर्पस, उसके बाद हमारा इंडिया, स्टार मल्टीपर्पस, यही है, इसी का पैसा मिलेगा आपको। तो सहारा सोसाइटी वाला जैसे ये लखनऊ वाला जो है वही ना? हाँ जी, हाँ जी, वो चारों है, चारों अलग अलग स्टेट में इन्होंने, देखिए फर्जीवाड़ा यही तो है ना, अलग अलग स्टेट में करा लिया। कभी इससे उठा करके उसमें डाल देते हैं, उससे उठा करके उसमें डाल देते हैं। फर्जीवाड़ा तो यही है। अगर आप स्टेट बैंक में पैसा जमा करते हैं तो मैच्योरिटी पूरा होगा तो पंजाब नेशनल में थोड़े चला जाएगा, नहीं जाएगा ना। यही फ्रॉड है, इसीलिए तो रोक लगा हुआ है। सर बताइए कि हम लोग पूरा भी हो गया है लेकिन अभी तक सुनवाई नहीं है। अब देखिए, बता रहे हैं, कहीं ना कहीं हमारी भी कमी है। हम अपने काफ़ी मेहनत से पैसा कमाते हैं और किसी के भरोसे पे आंख बंद करके पैसा कहीं भी रख देते हैं जो भाई हमारा डबल हो जाएगा, है कि नहीं? हाँ जी, हाँ जी। अभी क्या होता है, आपके पास एक फ़ोन आएगा, हाँ जी आपने लॉटरी जीता है 5 लाख रुपए का, है ना, आप ऐसे ऐसे हमारा कीजिए, बैंक के अकाउंट दीजिए। आप बैंक के अकाउंट देते हैं, फिर कहता है कि इस पर आप 5,000 रुपया भेज दीजिए, आपको अकाउंट में पैसा आ रहा है। तो लोग क्या करते हैं, उस 2 लाख रुपया के चक्कर में अपना 5,000 रुपया गंवा देते हैं। तो कहीं ना कहीं हमारी भी गलती है। सही बोल रहा हूँ, गलत बोल रहा हूँ? हम लोग पता भी नहीं था कि कब का बंद हो गया, रोक भी लगा हुआ है, और ये सब जो एजेंट थे पैसे लेते जा रहे थे। और अभी भी कई जगह पे ले रहे होंगे लोगों से, अभी भी कई जगह पे ले रहे होंगे, ये हमें और ले ही रहे होंगे ये तो इसमें कहीं ना कहीं हमारी कमी है, कहीं ना कहीं। इसीलिए हम आपको कहेंगे हमारी कमी है कि हम कितना मेहनत से पैसा, अगर अभी के टाइम में कोई 2,000 रुपया भी महीने का बचा ले रहा होगा तो कितना मेहनत से और कितना मुश्किल से बचाता होगा। बताइए, गरीब आदमी को बहुत ज्यादा। सर हम लोग तो गरीबे हैं ना, तभी तो जमा किए थे। वही बात है ना, तो कुछ आगे चल के हमारा काम आएगा। और सबसे बड़ी बात है जो सरकार का काम था बताना, सरकार ने आपको नहीं बताया ना, इसीलिए तो हम लोग फंस गए। ठीक है, तो जैसे ही आएगा ना हम बताएंगे जरूर, इतना भरोसा रखिए। एक और है जैसे अल्टीमेटेड कुछ है, वो भी सहारा का ही है क्या? नहीं, हमने क्या किया है, कुछ दिन पहले एक वीडियो बना करके बताया है, उसमें तकरीबन 15 स्कीम है सहारा का, 15 कंपनी है, ठीक है। अच्छा। वो सबका लिस्ट हमारे पास सेबी के द्वारा भेजा हुआ है, सेबी ने भेजा है चिट्ठी। तो उस वीडियो को जा करके देखिए, हमने एक एक के बारे में उसमें बताया है। वीडियो में पता चल जाएगा ना? हाँ, पीछे बताया है, और उसी में वो लेटर का कॉपी भी मिल जाएगा, उसको डाउनलोड करके भी आप पढ़ सकते हैं खुद से भी, ठीक है। उसमें फिक्स किया है, बोल रहा था 10,000 फिक्स कर दो, 15 साल के बाद 1 लाख रुपए मिल जाएगा। तो ऐसा कहीं हुआ है, संभव है? बताइए। संभव तो नहीं है, लेकिन वही तो आदमी भरोसा कैसे कर लेता है? देखिए, अब एक बात बताइए, मैं अगर कहूँगा आपको तो आप विश्वास ही नहीं करेंगे, सीधा बात है। मैंने लोगों को कहा कि भाई कंप्लेन करो, ठीक है। दिल्ली हाई कोर्ट का आदेश है, सुनिएगा, मैंने कहा दिल्ली हाई कोर्ट का आदेश है। हमने आदेश का कॉपी भी दिया, लोगों को दिखाया भी, और एप्लीकेशन में नंबर भी लिख के दिया, ठीक है। अब देश के तकरीबन 12 करोड़ लोगों का पैसा फंसा हुआ है। मुझे नहीं लगता है कि 12 करोड़ लोगों ने एप्लीकेशन भेजा, बहुत से बहुत 50-60 लाख लोगों ने चिट्ठी भेजा होगा। क्यों? और उसमें उनका खर्चा हो रहा था 50-60 रुपया भेजने में, डाक खर्च, इसलिए लोगों ने नहीं भेजा।
अब ये देखिए, वैसे लोगों को अगर झूठा कोई, अगर मैं यही कह देता कि ऐसे करो, ऐसे करने से आपको पैसा मिल जाएगा, गारंटी लेकर के मैं बोलता, तो सब लोग भेजना शुरू कर देता। समझ रहे बात को? हाँ जी। मैंने क्या कहा कि भैया ये तो कोर्ट का आदेश है, अब ये पैसा सरकार दिलाएगी, आपको भेजना चाहिए, और हमने एप्लीकेशन लोगों को बांट दिया, ठीक है ना। तब भी लोगों ने नहीं भेजा, क्योंकि ये ना सारे न्यूज चैनल वाले भी दिखाते हैं और समाचार दिखाएंगे, लेकिन नहीं आप नहीं न्यूज़ चैनल का देखिए, न्यूज़ चैनल का गलती नहीं है, जो न्यूज़ आप देखना चाहते हैं ना वही न्यूज़ आपको दिखाते हैं। समझ रहे हैं? सही बात है, देखना बंद करे लोग तब ना, मतलब हमारे लिए क्या दिखाया जा रहा है। अब ये बताइए, जो भी न्यूज़ अभी चल रहा है, अभी कौन सीमा हैदर वाला न्यूज़ चल रहा है, लोग देख रहे हैं, तभी तो मिलियन में व्यूज आ रहा है। इतने खुश है कि मत पूछिए। तो बस वही बात है ना, तो टमाटर का भाव लोग भूल जाते हैं, क्या कीजिएगा। ठीक है ना, ओके, ठीक है सर, ओके जी। वही बात है, न्यूज़ वाले की गलती नहीं है, न्यूज़ वाले को पता चलता है कि हमारा ये वाला न्यूज़ लोग देख रहे हैं, तो वही उसे वाला न्यूज़ दिखाता है। हेलो, हाँ सर। हाँ जी सर, हम बिहार से बोल रहे हैं, रवि शाह। जी, कहाँ से? बिहार में? बिहार से मोतिहारी जिला से बोल रहे हैं सर। हाँ जी रवि जी, बताइए। सर, ये जो सहारा इंडिया का है, इसका भुगतान सर कब तक होगा सर? और सहारा इंडिया का जो सोसाइटी वाला है, 4 सोसाइटी है उसके लिए सेंट्रल रजिस्ट्रार के द्वारा एक पोर्टल बनाया जाएगा, जिस पे आप क्लेम करके डायरेक्टली आपके अकाउंट में पैसा दिया जाएगा, जैसा कि कोर्ट का आदेश है और सरकार ने भी खुद कहा है। अच्छा सर, एक और बात है, उसमें आधार कार्ड पैन कार्ड भी जुड़वाना पड़ रहा है क्या? नहीं, आधार कार्ड पैन कार्ड उसके लिए नहीं है, वो तो अलग एक नियम सरकार ने बनाया है कि आपके पास अगर पैन कार्ड है तो उसको आधार से लिंक कर लीजिए, नहीं तो आपका जो पैन कार्ड है इनएक्टिव हो जाएगा। ठीक है, अच्छा। उसका 30 तारीख या 31 तारीख तक लास्ट डेट था, और अभी जा करके आप जुड़वाइएगा तो 1000 रुपये का चालान, मतलब 1000 का जुर्माना सरकार आपसे ले रहा है, तो एक अलग मैटर है। ठीक है, पैन कार्ड आप यूज़ कर रहे हैं उसके लिए है वो, उसका सहारा से कोई लेना देना नहीं है। अच्छा, ठीक है, तो उसका सर वो जो सहारा इंडिया वाला जो भुगतान है, उसके लिए सर क्या करना पड़ेगा? उसके लिए कुछ नहीं, वेबसाइट जब लॉन्च करेंगे वो बताएंगे कि कैसे क्या करना है, तभी फिर हम आपको बताएंगे उसके बारे में। ठीक है ना, लोगों को आसपास में जागरूक कीजिए और ध्यान दीजिए कि कोई भी गरीब आदमी का कोई कागज़ ना ठग ले, क्योंकि कागज़ ठग लेगा तो बात ख़त्म है। ठीक है सर, ओके सर। ठीक है ना, ओके, ठीक है, ठीक, ओके जी। पैन कार्ड के साथ आधार कार्ड लिंक जो करना है वो अलग मैटर है, उसको इसमें कोई भी आदमी जोड़ कर ना देखें। हेलो, नमस्ते सर। नमस्ते सर, मैं दरभंगा से पप्पू बोल रहा हूँ। हाँ पप्पू जी बोलिए। सर, जो हमारा इंडिया क्रेडिट वाले जो बॉन्ड है, क्या सर उनका पैसा मिलेंगे या नहीं? हाँ, उसी के लिए तो आदेश हुआ है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा 5000 करोड़ का। अच्छा सर, क्या है कि हमारे जो गांव है, थलवारा गांव है, जी, दरभंगा जिला में पड़ता है सर, वहाँ भी बहुत सारे लोग फंसे हुए हैं। जी, पूरे देश के लोग फंसे हुए हैं। हाँ जी सर, हम आपका वीडियो देखते रहते हैं। जी, इसीलिए मैंने आपको फोन किया कि आपसे कुछ हेल्प मिल जाए। जी, जो भी देखिए, जो भी हमसे हेल्प होगा हम करेंगे। जैसे ही पोर्टल आएगा उसमें क्या सही है क्या गलत है हम सब कुछ बताएंगे, लेकिन उससे पहले कहीं भी जाकर के गलत जगह क्लेम मत कर दीजिएगा। नहीं सर, अभी तो हमने कुछ भी नहीं किया, कुछ कुछ भी नहीं किया। ठीक है सर, फिर मैं आपका वीडियो देख के ऐसे थोड़ा कुछ समझ रहे हैं। जी, बाकी मैं इसलिए फोन किया था कि आपसे कुछ हेल्प मिल जाए तो हमारे गांव वाले को भी कुछ फायदा हो जाएगा। नहीं, हम देखिए, हम तो अपने पास से पैसे नहीं देंगे आपको या किसी को भी। सरकार के ऊपर पिछले 1 साल से हम काफ़ी दबाव बनाने की कोशिश किया, और दबाव बनाने में कहीं ना कहीं सफल हैं, और आप सभी लोगों ने मिल करके वो किया है, जिसके वजह से ही 5000 करोड़ सरकार देने जा रही है अभी। लेकिन कोशिश ये करना है कि एक भी आदमी ना बचे, हर आदमी क्लेम करे, हर आदमी क्लेम करेगा, सही जगह क्लेम करेगा, तभी लोगों का पैसा मिल पाएगा। इस बात को हमेशा ध्यान रखिएगा। अगर गलत जगह आप क्लेम कर दीजिएगा तो कहीं ना कहीं फिर से फंस जाइएगा। नहीं सर, अभी तो कहीं नहीं क्लेम करवाया। हाँ, तो लोगों को आप जोड़ कर रखिए, आगे जो भी होगा हम बताएंगे, जैसे जैसे करना होगा वो हम बताएंगे।
ना वेट कर रहे हैं कि 10-15 दिन के अंदर अगर जारी होता है, नहीं जारी होता है तो फिर आगे हम कोई ना कोई रास्ता निकालने की कोशिश करेंगे। ठीक है, ठीक है सर, ओके, थैंक यू सर। ओके जी। सबसे बड़ी बात है कि जिन लोगों के साथ एक बार धोखा हो जाता है वो दूसरी बार धोखा नहीं खाते हैं, कम चांस होता है, इसीलिए संभल के रहिए। हेलो 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 हो सकता है मेरी आवाज़ इनको ना जा रही हो, खैर कोई बात नहीं है। जो लोग भी कॉल कर रहे हैं कोशिश करें कि कम से कम समय में, और जो कॉल पे बता चुका हूँ उसी को रिपीट ना करें। हेलो हेलो, हाँ जी जी सर, मैं आसाम से बात कर रहा हूँ, सहदेव पात्रा। जी जी शादेव जी बताइए। जी सर, मुझे सुजीत सामंत जी से वो आपको बताए थे आज संडे को लाइव हाँ में हाँ, आएंगे, मैं बोल रहा हूँ, बात हो रही है आपकी। हाँ बताइए। तो सर जी अभी बात कर रहे हैं सुजीत सामंत जी? हाँ जी बोल रहा हूँ जी। तो सर मेरे पिताजी का सहारा जो कोऑपरेटिव सोसाइटी का जो पैसा फंसा हुआ है, तो आपके वीडियो में देखा है कि हाल ही में आपने बताया कि 5,000 करोड़ कुछ सेबी ने दिया है जी जी सेंट्रल रजिस्टर को, तो उसी के बारे में बात करनी थी कि सर हमारा पिताजी का जो कोऑपरेटिव सोसाइटी का जो पैसा है वो मतलब मिलने का उम्मीद है सर? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, अभी सरकार के द्वारा 5,000 करोड़ रुपया सेंट्रल रजिस्ट्रार के थ्रू आपको दिया जाएगा, जो कि 29 मार्च 2023 का ऑर्डर है माननीय सुप्रीम कोर्ट का। ठीक है, उसके लिए वेबसाइट आएगा, जैसे ही आएगा हम बताएंगे, उसके बाद आप क्लेम कीजिएगा और आपको सीधे बैंक अकाउंट में पैसा आना है, जैसा कि कोर्ट का आदेश है। किसी के पास आपको नहीं जाना है। आपकी वीडियो में आप बताते रहते हैं कि अपना जो ओरिजिनल जो बॉन्ड के पेपर्स है वो किसी को ना दे। एक बार पिताजी ने दे दिया था, लेकिन कुछ दिन के मतलब आपके जो वीडियो देखते रहते हैं उसके बाद मैंने बताया था उनको, तो वो जाके झगड़ा करके वो सब लेके आ गए थे। ना ठीक किया। देखिए आपके हाथ में रहेगा, ठीक है, तभी आप कहीं भी किसी भी फॉरम में लड़ सकते हैं। आपके पास पेपरे नहीं रहेगा तो आप कैसे साबित कीजिएगा कि आपका पैसा वहाँ जमा है? तो इसीलिए जब तक ना पैसा मिले, है ना, जब तक कुछ प्रूफ आपको नहीं मिले, अगर सरकार के द्वारा ही ओरिजिनल पेपर लिया जाता है, आपको कोई स्लिप नहीं दिया जाता है, तो कल को आप सरकार को भी नहीं दीजिएगा पेपर, हम तो यही कहेंगे। ठीक है ना, तो इसीलिए भी आने दीजिए पोर्टल, क्या उसमें आता है फिर हम उसके बाद बताएंगे। ठीक है जी जी, आपने जो बताया था कि सोसाइटी का जो 4 सोसाइटी बताया था उसमें तो सहारा कोऑपरेटिव सोसाइटी भी है सर? हाँ, सहारा क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी जी। ठीक है, ठीक है सर। ओके जी। और लोगों को, आसपास में लोगों को भी जागरूक कीजिए, जैसे अपने पिताजी को आपने जागरूक किया, बाकी लोगों को भी बताइए, क्योंकि बहुत सारे लोगों का पेपर बहुत सारे जगह पे ठग लिया है, ऐसा हमारे पास बहुत सारे लोग मैसेज कर रहे हैं। ठीक है, ओके, धन्यवाद। दोस्तों, संडे को हमारा लाइव आने का मकसद बस यही होता है, ताकि लोगों को एक भरोसा रहे कि कहीं पे तो कोई आदमी है जो कम से कम फ़ोन करके उनसे बात कर रहा है, क्योंकि ये काम सरकार को करना चाहिए था। हेलो, हाँ सर, मेरा नाम राजेश कुमार है। जी राजेश जी, कहाँ से बोल रहे हैं? मैं शेखपुरा जिला से, बिहार से बोल रहा हूँ। जी बताइए। सर पहले मेरा क्यू शॉप में था, उसके बाद वो सहायरन यूनिवर्सल मल्टीपर्पज सोसाइटी में कन्वर्ट कर दिया। जी जी। तो क्यू शॉप वाला तो मेरे पास उसका कुछ मतलब प्रूफ नहीं है अभी, ना फोटोकॉपी ना कुछ है। जी जी। और 40,000 मेरा 20,000 का बॉन्ड था। उसमें मेंबरशिप मेरा दोनों बॉन्ड में एक है, लेकिन बॉन्ड 2 दिया था बना के। अच्छा। उसके बाद उसमें 20 का था, तो उसका पहले क्यू शॉप में था तो उसका टाइम पूरा हो गया था। जी जी। तो उसमें उसका पैसा नहीं जोड़ा, पॉइंट जोड़ा था। पॉइंट? हाँ, पॉइंट लिखा था कि 1 पॉइंट का 100 रुपया लगेगा। 200 कुछ पॉइंट मतलब बताया था, एक बॉन्ड पे लिखा हुआ है। और दोनों बॉन्ड पे मतलब कि 400 450 पॉइंट तक लगभग है। जी जी। तो ऐसा पॉइंट बना के दे दिया। और उसका भी डेट मेरा 2021 में फाइनल हो गया था, सहायरन वाला। जी जी। उसके बाद अभी समझ में नहीं आ रहा कि कितना मिलेगा, नहीं मिलेगा, कि मूलधन ही मिलेगा, पॉइंट वाला कुछ समझ में नहीं आता। अब ये देखिए, अमित शाह जी ने तो कहा है कि हम ब्याज देंगे, आपने भी सुना होगा, है ना? हाँ।
तो अभी जब तक सरकार के तरफ से इस तरह का जो वेबसाइट है जारी करना है, उसके बाद उसके साथ वो नियम बना करके जारी करेंगे, तभी पता चल पाएगा कि कितना पैसा आपको देंगे। लेकिन ये पॉइंट वाला जो सिस्टम है ये क्या है वो समझ में नहीं आ रहा। अब देखिए, यही तो फर्जीवाड़ा आपके साथ हुआ है। बहुत सारे लोगों के साथ क्या किया है कि पहले उनका 10,000 रुपया जमा था, उनको कहा कि भाई 4 साल में आपका 20,000 हो जाएगा, ठीक है। तो जब उनका 20,000 होना चाहिए था तो उनको दूसरा पेपर फिर 10,000 का पकड़ा दिया, और जो ब्याज बनता था उसका एक अलग कागज़ पकड़ा दिया, ऐसे कच्चा रसीद दे दिया। तो आपके पेपर में जितना पैसा लिखा हुआ है उतना का ही दावा कर सकते हैं। और क्या क्या फ्रॉड किया है अलग अलग लोगों के साथ, ये आपके सामने है। किसी के साथ बॉन्ड दिया है ना उसमें 20,000 लिखा हुआ है। अच्छा, 20,000 नीचे एक अलग बॉन्ड मतलब 2 है। दोनों बॉन्ड में एक अलग से बॉन्ड जैसा बना के उस पर पॉइंट लिखा हुआ है 287 पॉइंट। उसमें लिखा हुआ है ज्वाइनिंग टाइम 1 2 3 4 ऐसे ही लिखा हुआ है। तो आप एक बार आप उस एजेंट से क्यों नहीं पूछते हैं जी पॉइंट का मतलब हमको बताओ। वो पॉइंट का मतलब यही है, उसमें पॉइंट में भी लिखा हुआ है जी कि एक पॉइंट का मतलब 100 रुपया मिलेगा। तो ऐसा है वो बताया, मतलब लिखा हुआ भी है बॉन्ड में। अच्छा, लिखा हुआ है। हाँ, अच्छी बात है। तब तो उसी हिसाब से जब क्लेम करने के लिए बोलेगा तो उसी हिसाब से पैसा अपना क्लेम कीजिएगा आप। मेरा आधार पैन सब तो लिंक है, मोबाइल नंबर सब कुछ ओके है, लेकिन मेन प्रॉब्लम यही था कि पॉइंट वाला है और मेंबरशिप एक है लेकिन बॉन्ड 2 है। नहीं, मेंबरशिप तो एक ही होगा, ठीक है। क्योंकि देखिए होता क्या है ना, सोसाइटी में आपको मेंबर बना करके पैसा जमा कराया जाता है, और ये जो आपसे पैसा जमा करा लिया है, डिपॉजिट करवा लिया है, एफडी करवा लिया है, ये फर्जीवाड़ा है, फ्रॉड है ये। क्योंकि बैंक चलाने के लिए कहीं ना कहीं आरबीआई का लाइसेंस की ज़रूरत होती है, समझे। तो यही किया है, आपको मेंबर बना दिया है, और बहुत सारे अलग अलग ऑप्शन है। अगर बाई लॉज जाके उसका पढ़िएगा, मैं अभी उसको पढ़ रहा हूँ, उसके बारे में भी बताऊँगा कि अलग अलग तरीके से उन्होंने पैसा लिया है। किसी से तो चंदा कंट्रीब्यूशन करके पैसा ले लिया है। अब जिसमें कंट्रीब्यूशन लिखा होगा उसका पैसा मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ये तो बहुत बड़ा एक संशय है। लेकिन आने दीजिए पोर्टल, उसके बाद ही पता चल पाएगा, क्योंकि अलग अलग लोगों के साथ अलग अलग चीज़ लिख करके दे दिया है उसमें। हाँ, तो मेंबरशिप एक ही है, लेकिन सर्टिफिकेट नंबर जो होता है ना 2 नंबर होता है, एक मेंबरशिप एक सर्टिफिकेट नंबर, तो वो अलग अलग है। हाँ, तो वो तो अलग ही होगा ना। अब देखिए ना, बैंक में आप पैसा जमा करते हैं, सपोज कीजिए, तो बैंक खाता तो आपका मेन जो खाता होता है एक ही होता है। आपका जो ये कहते हैं उसको यूआईडी या कुछ कहते हैं, वो एक ही होता है, ठीक है। यूज़र आइडेंटिफिकेशन नंबर ऐसे करके होता है बैंक का, वो एक ही होता है, और उसी से अलग अलग आपका अकाउंट लिंक होता है, ठीक है। तो अभी आने दीजिए, जैसे ही आएगा वैसे ही हम बताएंगे, ठीक है। मेरा 13 साल का लगभग हो गया है। अब देखिए, बता रहे हैं आपको 13 साल हो जाए, 15 साल हो जाए, लेकिन लास्ट में जो आपका पेपर है उसमें क्या पैसा है उसी के हिसाब से अब देखिए सरकार जारी करेगा, तभी पता चल पाएगा उसके लिए, ठीक है। चलिए ठीक है सर। ओके। अलग अलग लोगों के साथ अलग अलग तरह का पेपर दिया गया है, और उसी के हिसाब से जब पोर्टल आएगा तभी पता चल पाएगा। हेलो हेलो। हेलो सर। हाँ जी सर, ये हम ये वैशाली हाजीपुर से बोल रहे हैं। जी बोलिए। सर, कहने का मतलब है कि एक चैनल पर बताया है कि जो पैसा जिसका मैच्योरिटी पूरा हुआ है उसी को मिलेगा, जिसको नहीं हुआ है नहीं मिलेगा। तो हमारा तो 2018 में किया था और 17 का है, तो ये 2000 से इसमें हम लोग अप्लाई नहीं कर सकते हैं क्या? नाम बता दीजिए अपना। मेरा नाम कपिल देव प्रसाद सिंह है, वैशाली हाजीपुर से बोल रहे हैं। हाँ, हाजीपुर हम जान रहे हैं, आप ही के पड़ोस में ही हमारा घर हुआ, पटोरी में। देखिए, आपको बता रहे हैं, देखिए आपके साथ फ्रॉड हुआ है, फर्जीवाड़ा हुआ है, ठीक है। और इसी के कारण क्या हुआ है, सेंट्रल रजिस्ट्रार के द्वारा जो भी सोसाइटी है उस पर रोक लगा हुआ है। अगर ये बात आपको कोई कह रहा है कि मैच्योरिटी पूरा होगा तब मिलेगा, तो ये गलत बता रहा है। याद रखिए, दिल्ली हाईकोर्ट का एक आदेश था जिसमें ऐसा कुछ नहीं कहा हुआ था। कहा था सबका पैसा वापस करो जो पैसा मांग रहा है, लेकिन आपका पैसा मिलेगा कि नहीं मिलेगा ये सेंट्रल रजिस्ट्रार का जब वेबसाइट आएगा तभी पता चलेगा। लेकिन हमारे हिसाब से सभी का पैसा मिलना चाहिए जो लोग भी क्लेम करेंगे, और ये बात अमित शाह जी ने खुद कहा है। हाँ सर, एक बात और है जी। जैसे पैसा हमारा 2006 में ही जमा हुआ था। हाँ जी। आप पैसा फिक्स किए थे 2006 में, तो 6 साल करके 12, 12, 18 कर
हो गया, तो इस बार जमा है क्या बोलता है सहारियन मल्टीपर्पज कोई है उसमें जमा कर दिया है। जी जी जी, यही तो फ्रॉड किया है। हाँ, इसके पहले कियो शॉप में था, उसके पहले हाउसिंग में था। जी जी। और तो हमारा कहने का मतलब है तो ये जो हाउसिंग और कियो शॉप में था जिसके नाम पर खाता, लेकिन जिस समय ये लास्ट वाला हुआ 2017 और 18 में जो किए ना, जी जी, तो खाता चेंज माने नाम चेंज हो गया। कहने का मतलब माँ के नाम पर था तो उम्र दराज की स्थिति ठीक नहीं था, तो वो अपना पत्नी के नाम पर उसको अति कर रही है। ठीक है, तो क्या 2006 से पकड़ेगा कि 2017 से 18 से पकड़ेगा? ना ना, आपका जो लास्ट पेपर है, लास्ट पेपर में जो आपका अमाउंट मैच्योरिटी अमाउंट होगा उसी से आपका भुगतान होगा, उसी में सरकार तय करेगा कि इसमें कितना इंटरेस्ट देना है नहीं देना है। अब देखिए जब नोटिफिकेशन आएगा तभी पता चल पाएगा, ठीक है। क्योंकि देखिए क्यू शॉप कोई और कंपनी था, वो कंपनी एक एक्ट के तहत रजिस्टर्ड था और ये सोसाइटी है, तो आपके साथ एक तरह से फ्रॉड किया गया। फ्रॉड समझते हैं ना? आप समझ रहे हैं, धोखा हुआ, धोखा किया जी। तो आपको कब से है, देखिए जब आपका दूसरे कंपनी में कन्वर्ट किया है तब आपको फ्रेश कर दिया है, एज ए फ्रेश डिपॉजिटर कर दिया है, समझे? अब जैसे आप स्टेट बैंक में पैसा जमा करने गए, आपने 2 साल के लिए जमा किया, ठीक है, 2 साल में आपका पूरा हो गया, तो 2 साल में आपको वापस मिल जाना चाहिए था। और अगर धोखा करेगा तो पंजाब नेशनल का कागज़ पकड़ा देगा, तो पंजाब नेशनल में जो आपका पेपर देगा वो तो आपको फ्रेश दिखा करके देगा ना। वो तो है ये। हाँ, तो इसीलिए पीछे का मत पकड़िए। अभी जो आपका सहारियन वाला लास्ट वाला पेपर आपने बताया जो है आपका, उसी के हिसाब से अब सरकार जो वेबसाइट बनाएगी, लॉन्च करेगी, उसी के बाद पता चल पाएगा कि कितना पैसा आपको मिलेगा नहीं मिलेगा। हम आपका सर हम वीडियो बराबर देखते हैं, आप ही के कहे के अनुसार वीडियो देख के मैं एक बार सीआरपीएफ के पास अप्लाई भी कर दिया है। हाँ, आप लोग देखिए, आप लोग जो भेजे हैं उसी का ये नतीजा है कि 5,000 करोड़ देने की बात हुई है। लोग अगर मांगते ही नहीं तो हमको तो पैसा नहीं दे देगा ना, समझिए बात को। कंप्लेन आप लोग किए तभी जा करके सरकार के ऊपर दबाव बना है, जो दौड़ करके भाग करके सुप्रीम कोर्ट गई है जो भाई अब क्यों। देखिए एक और बात बता देते हैं, सहारा इंडिया वाला पैसा नहीं दे रहा है आपका, ये सहारा सरकार में अगर दम होता तो सहारा इंडिया से पैसा लेकर के दिलवाता ना। तो ये तो सेवी के रिफंड खाता में जो पैसा पड़ा हुआ था आप लोग का, उसमें से 5,000 करोड़ ले करके और सोच रहा है प्रसादी के जैसा हम बांट दे, ऐसा सोच रहा है सरकार। लेकिन आप लोग अगर जागरूक रहिएगा तो आपका पूरा पैसा मिलना चाहिए, जो आपका हक बनता है, जो आपने जमा किया है उसके हिसाब से जितना आपका नियमतः होना चाहिए वो मिलना चाहिए। देखिए अब क्या करता है सरकार, क्योंकि जानबूझ करके देर कर रहा है, क्योंकि क्या करेंगे लास्ट टाइम में अफरा तफरी मचा करके लोग भी सोचेंगे अरे बाप परेशान हो गए, जो मिला छो हटाओ छोड़ो, इसीलिए ऐसा कर रहा है सरकार। नहीं तो चाहता तो अमित शाह जी ने तो कहा था कि 4 महीने में मिलेगा, कहा था कि नहीं कहा था? नहीं कहा था, आप भी बताए, हम सुने भी है उनके मुंह से। नहीं, उनका वीडियो है, हम बोले उनका मुंह से सुना हुआ बात है ये जी। तो वही बात है, हमेशा खुद ही बोले हैं कि 4-5 महीना में सबका पैसा वापस कर दो। 30 मार्च को बोला था उन्होंने, 29 को आदेश आया था, 30 मार्च को बोला था, ठीक है। लेकिन देखते हैं क्या होता है, जो भी होगा हम बताएंगे। मैंने कहने का मतलब है हम भी अप्लाई तो कर सकते हैं, अभी टाइम जब मैच्योरिटी लास्ट वाला कागज का तो पूरा नहीं है। हाँ, अब देखिए अब देखिए वेबसाइट आएगा, क्या क्या उसमें है ऑप्शन, उसके बाद हम उसी के हिसाब से बताएंगे आपको, ठीक है? ठीक है, ओके, नमस्कार। नमस्कार। सबसे बड़ी बात है, हम अपने तरफ से कुछ भी आपको नहीं बताएंगे, किसी को भी कुछ नहीं बताएंगे। जब वेबसाइट आएगा तभी अब बताएंगे और क्या है वो बताएंगे। उससे पहले अनुरोध करूंगा कि इसको शेयर ज़रूर करें, ताकि बाकी लोग जिन लोगों को नहीं जानकारी हो कम से कम उनको जानकारी मिल पाए। हेलो हेलो हेलो, हाँ जी, नमस्कार सर। नमस्कार। हेलो, हाँ बोलिए, सुन रहा हूँ। नमस्कार सर। नमस्कार, हम संजय सिंह बोल रहे हैं, जिला सीतापुर से। जी संजय जी, कौन से राज्य से? जिला सीतापुर, यूपी। यूपी, हाँ बोलिए। सर हमारा भी सहारा इंडिया में पैसा है जी जी, कि 2012 में जमा किए थे, 18 में पूरा हुआ था। फिर बोले कि मतलब ये 21 में मिलेगा, तो 3 साल के लिए फिर फिक्स करा दिया। जी जी।
तो इसीलिए फोन किया है सर। वो पैसा मिलेगा 21 में, 21 से 23 शुरू हो गया, कोई पैसे की सुनवाई नहीं। नहीं, आप ये बताइए, आपके पास जो अभी जो पेपर है लास्ट वाला, वो सोसाइटी का पेपर है? ये सर इबरिया तो हम जो गुड़गांव कर रहे हैं ना, पेपर घर पे रखे हैं। नहीं तो पेपर का फोटो खींच करके तो मंगवा सकते हैं, आजकल तो व्हाट्सएप पे कहाँ से कहाँ पेपर चला जाता है। ठीक है ना? पेपर फोटो आ जाएगी। अगर आपके पास सोसाइटी का है, 4 सोसाइटी है सहारा का, जिसका नाम अभी थोड़ी देर पहले हमने बताया था। एक हमारा इंडिया है, एक सहारा क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी है, उसके अलावा एक स्टार मल्टीपर्पस है और एक सहारियन है। तो चारों का अगर पेपर है तो अभी आपको सेंट्रल रजिस्ट्रार के द्वारा जब वेबसाइट बनाया जाएगा तो क्लेम करके डायरेक्टली अकाउंट में पैसा दिया जाएगा, जो कि माननीय सुप्रीम कोर्ट का आदेश है। अच्छा, और सर वो थोड़ा अभी पैसा, वो पेपर थोड़ा बीच में सुनवाई हुई थी कि मतलब आपको वहाँ जमा हो रहे थे। हाँ, नहीं उस समय जो हो रहा था ना, दिल्ली हाई कोर्ट का आदेश था। ठीक है। हाँ, तो सर उसमें हमने फोटो कॉपी सबका करा करके और आधार कार्ड, बैंक के अकाउंट। नहीं तो आधार कार्ड वगैरह तो हमने किसी को नहीं कहा था, खैर आपने भेजा हो। और सभी लोगों को मैं यही कहूँगा कि बिना मतलब का आधार कार्ड हर जगह मत भेजा कीजिए। ठीक है। अच्छा, क्योंकि आपका आधार कार्ड कहीं ना कहीं बैंक से जब जुड़ा हुआ है तो बहुत सेंसिटिव हो जाता है। और यही नहीं बल्कि उसके साथ आपका बहुत सारा पर्सनल डाटा है, आपका फिंगरप्रिंट है, आपका आँख का रेटिना है। अब आप ये बताइए, आप गुड़गांव में नौकरी कर रहे हैं, कल को ये पता चलेगा कि आपका फिंगरप्रिंट कहीं मर्डर हुआ है, उसके पिस्तौल पे आ गया, क्या कीजिएगा? डाटा अगर आपका हैक हो जाएगा तो ये भी संभव है। अच्छा, सही बात है, गलत बात है? फोटो कॉपी सारे दिए थे और आधार कार्ड, बैंक का अकाउंट नंबर। खैर उसी के बाद देखिए, उसी के दबाव में सरकार 5,000 करोड़ अभी देने जा रही है, वही दबाव है। आप लोगों ने जो हजारों लाखों चिट्ठी भेजा, पूरे देश से कंप्लेन किया, उसी का नतीजा है। उसमें से भी मुझे लगता है कि 5 या 6% लोग ही क्लेम किए होंगे उस समय। ठीक है ना? नहीं तो इतना जो 5,000 करोड़ जारी हुआ है, एक लमसम अमाउंट सरकार ने उसी हिसाब से अंदाज़ा लगाया है, समझे? अगर सारे लोग भेजते, अभी भी भेजते, तो कहीं ना कहीं सरकार और जा करके और क्लेम अगर शुरू होगा और बाकी लोग भी क्लेम करना शुरू कर देंगे, 100% कर देंगे, तो सरकार के ऊपर दबाव होगा और सहारा का प्रॉपर्टी बेच करके सरकार को देना पड़ेगा। और इसीलिए सहारा इंडिया वाले जो हैं नहीं चाहते हैं कि आप सभी लोग सही जगह क्लेम करें। इसीलिए क्या किया है, फर्जी यूट्यूब चैनल बना करके लोगों को गुमराह कर रहा है, ठगवा रहा है। ठीक है। बहुत जगह पे पेपर ऊपर ठग लिया है, हमारे पास बहुत सारा कमेंट्स आते रहता है। हाँ सर, ओरिजिनल पेपर नहीं दिए हैं, ओरिजिनल पेपर हमारे पास है। किसी को नहीं देना, और बाकी जो लोग भी मिले आपके आस पड़ोस में, सबको ये बात बताना है कि ओरिजिनल पेपर अगर आपने दे भी दिया है तो उससे वापस मांग लीजिए। ठीक है। क्योंकि उसको कोई ऑथराइज कराने आपको सहारा इंडिया के ऑफिस नहीं जाना होगा। ठीक है। और सर आधार कार्ड आप कभी किसी को नहीं देंगे ना सर? अरे देखिए, आधार कार्ड तो देखिए हर जगह जहाँ बहुत ज़रूरी हो वहीं आधार कार्ड दीजिए। ठीक है। और जब भी आप किसी को अपना आईडी प्रूफ दीजिए ना, तो उसके ऊपर हाथ से लिख दीजिए कि हम फलाना काम के लिए दे रहे हैं। समझ रहे हैं बात को? अच्छा, हाँ, जैसे मोबाइल नंबर आप ले रहे हैं, वहाँ पे आधार कार्ड अगर दे रहे हैं, उस पर हाथ से आधार कार्ड वाला फोटोकॉपी पर लिख दीजिए कि ये वाला नंबर इशू करने के लिए हम ये आधार कार्ड जो है जारी कर रहे हैं, और साइन कर दीजिए। तो उसका इस्तेमाल वो दूसरे जगह नहीं कर पाएगा। ठीक है। ये बात आपको कोई नहीं बताएगा, इस बात को फॉलो कीजिएगा। तो आधार कहीं ना कहीं आपका, नहीं तो पता चलेगा एक आधार का 1,000 कॉपी हो सकता है। हाँ सर, समझ रहे हैं कि नहीं? हमारे पास, आपको जानकर यकीन होगा कि हमारे पास एक साथी का फ़ोन आया था, गोवा में किसी होटल में वो ड्यूटी करता था। ठीक है। उसने कहीं जाकर के सिम लिया था और जाकर के अपना और नौकरी कर रहा था। कुछ दिन के बाद पुलिस उसको उठा करके ले गई और ये पता चला कि कोई क्राइम हुआ है, और उसमें उसने उसके नाम से नंबर यूज हो रहा था। 6 महीना वो जेल में रहा, समझे? उसके बाद वो निकला, जब पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन किया तो पता चला कि नहीं, इसके नाम से किसी ने फर्जी इसका आईडी लेकर के फर्जी सिम निकाल लिया था। अच्छा सर, पैसा मिलेगा, पूरा मिलेगा कि मतलब हम ही लोगों की जो जमा है वही मिलेगा? अब ये तो हम नहीं बता सकते, ये तो अमित शाह जी बताएंगे। अमित शाह जी ने तो कहा है कि हम सबका पूरा पैसा देंगे। हाँ, अगर नहीं सर पूरा मिले तो मान लिया हम लोगों को 12 की जमा किए हुए 21 भी हो गया, 23 भी हो गया, तो नहीं तो हमारा सबका मूल ही धन वापस मिले, कुछ तो कुछ मिले। अब ये देखिए ना, अभी आने दीजिए, उसके बाद हम बताएंगे। ठीक है। ठीक सर, ओके जी, नमस्कार। दोस्तों, मैं कोशिश करूंगा कि 5 मिनट और लाइव रहूं, क्योंकि 3 से 4 बजने वाला है, और मैं कोशिश करता हूं कि 1 घंटा के अंदर अंदर जो लोग भी कॉल करें उनसे बात करूं, और फिर अगले संडे को मैं फिर से आऊंगा। हेलो।
हेलो। हाँ जी। हेलो। हाँ जी बोलिए। हेलो। हाँ हेलो, वर्किंग हुआ है सर? हाँ जी बोलिए। हाँ सर, वो हमने एक माइक्रो के बारे में बोले थे सर। हाँ जी हाँ जी। वो उसका भेजे थे भी पेपर सर, उसके बारे में कुछ जानकारी के लिए। उसके बारे में सर देखिए, उसके बारे में तो अभी जानकारी नहीं मिली है, थोड़ा सा मुझे समय दीजिए, ठीक है ना। थोड़ा सा मुझे समय दीजिए, उसके बारे में पढ़ना पड़ेगा, ऐसे ही हम नहीं कुछ बता देंगे आपको, ठीक है। कौन सा कंपनी का आपने नाम बताया था? माइक्रो लीजिंग एंड फंडिंग लिमिटेड। देखिए इतना सारा फर्जी कंपनी है ना, अब मुझे क्या होगा, पता कैसे करेंगे हम? उसको नेट पे ही सर्च करेंगे ना। अभी तक तो हमें इसके बारे में ऐसा कुछ नहीं मिला है, ठीक है। और जैसे ही मिलेगा हम उसके बारे में स्पेशल वीडियो बना करके बताएंगे। कुछ सर्च नहीं किए थे सर? नहीं सर्च किए थे, लेकिन हमारे पास कुछ सही ऑथेंटिकेट जानकारी मिलेगा तभी तो हम बताएंगे, समझ गए। उड़ीसा की कंपनी है उसे। हाँ समझ गए। अगर उड़ीसा की कंपनी है, नेट पे जो ही इन्फॉर्मेशन मिलेगा, कोई डॉक्यूमेंट मिलेगा तभी तो हम उसके बारे में पता कर पाएंगे, ठीक है ना। हम ऐसे कोशिश कर रहे हैं। वो तो बात है। अगर आपके पास सिक्योर वीडियो बनाइए सर, कुछ जानकारी लेके। नहीं तो वही तो जानकारी इकट्ठा करेंगे तभी तो। आपके पास अगर उससे रिलेटेड कोई डॉक्यूमेंट होगा, आपका जो बॉन्ड के अलावा कोई डॉक्यूमेंट है, कोई न्यूज़ में, कोई पेपर ऊपर में कुछ होगा, वो सब अगर है तो मुझे व्हाट्सएप कीजिए। ना सर वो तो नहीं है मेरे पास, वही पासबुक और रसीद है, वही सब अभी है। नहीं पासबुक रसीद से तो नहीं होगा ना, उसमें तो उसका नाम लिखा हुआ है। और उसका जो है ना, वो जो FD सब जो किए थे, जी जी, वो सब पेपर है। जी जी, इसका 1 मिनट मैं देखता हूँ, ठीक है ना। इसको बताता हूँ अगर मिल जाता है मुझे तो। माइक्रो लीजिंग एंड फंडिंग लिमिटेड, यही था ना नाम इसका? जी जी, पहले उसका एक और कंपनी था माइक्रो फाइनेंस लिमिटेड। हाँ जी हाँ जी। उसी को कन्वर्ट करके फिर माइक्रो लीजिंग एंड फंडिंग लिमिटेड किया था। ठीक है, मैं इसके बारे में पढ़ करके। का है उसमें जो एगो उसका डायरेक्टर का नाम है कौन, मिश्रा है, भुला रहे हैं। नहीं मेरे पास कुछ पेपर मिला है, मैं उसको पढ़ूंगा, पढ़ करके, और जब समझ में आ जाएगा पूरा अच्छी तरह से फिर मैं बताऊंगा, ठीक है ना। ओके ठीक है सर। वो कुछ भी जानकारी हो सर तो व्हाट्सएप नंबर है, उस पर थोड़ा आप। हाँ हाँ जरूर जरूर, आपका नंबर मैं सेव कर लेता हूँ, ठीक है। जी जी ओके ओके, थैंक यू थैंक यू। दोस्तों पूरे देश में बहुत सारा इस तरह का टुटपुंजिया कंपनी खुल गया है, जो कहीं ना कहीं लोगों को ज़्यादा ब्याज के चक्कर में फंसा लेता है। हेलो हेलो। हाँ जी हाँ बोलिए। सर ये क्यूसॉप के बारे में जानकारी लेनी थी, कब तक कुछ है इसके बारे? कहाँ से बोल रहे हैं? सर मैं गोंडा से बोल रहा था। कहाँ से? गोंडा से। गोंडा यूपी। जी जी जी। क्यूशॉप के लिए आपको कंपनी रजिस्ट्रार मुंबई कंप्लेन करना होगा। अच्छा सर। ठीक है, इसके बारे में हमने पीछे बता रखा है, सेबी के पास से हमारे पास चिट लेटर आया था, तो हाँ तो उसमें जा कर के आप पीछे देखिएगा, ज़्यादा दिन पहले का नहीं, 15-20 दिन पहले का ही वीडियो होगा, जिसमें कि हमने ये लिखा हुआ है कि सेबी से हमें पत्र आया, तो उस पत्र में देखिएगा तो उसमें एड्रेस लिखा हुआ होगा। यही नहीं बल्कि यूपी में भी आप जो आर्थिक अपराध इकाई है वहाँ पे कंप्लेन कर सकते हैं, उसका भी पता उसमें लिखा हुआ है, ठीक है। तो सर कब वीडियो डाला था आपने, मैं उसको सर्च कर लूँगा। नहीं पीछे जा कर के देखिए ना, हमारे यूट्यूब पे देखिए, खोजिए मिल जाएगा आपको, या फिर नहीं तो आप सीधे यूट्यूब में सर्च कीजिए जो सहारा इंडिया क्यूशॉप का पैसा कैसे कंप्लेन करें, क्लेम करें, तो हमारा वीडियो आपको दिख जाएगा, ठीक है। ठीक है ओके जी, धन्यवाद। दोस्तों जैसा कि हमने बताया था कि हमारा ये लास्ट कॉल होगा, और सभी लोगों से मैं यही अनुरोध करूंगा, इस वीडियो को अधिक शेयर करके सभी लोगों तक पहुंचाएं, और जब भी हमारे पास इन्फॉर्मेशन आएगी कि सरकार के द्वारा वेबसाइट लॉन्च किया गया है, हम उसको चेक करेंगे। चेक करने के बाद जो भी नियम उनके द्वारा बनाया जाएगा उसको पढ़ेंगे, पढ़ने के बाद आपको बताएंगे, उसके बाद ही आप लोग क्लेम करें, और सभी लोग धैर्य रखेंगे। ऐसा नहीं है कि एक दिन के लिए वेबसाइट खुलेगा और दूसरे दिन बंद हो जाएगा। बहुत सारे लोग कहाँ से स्क्रीनशॉट मुझे भेजते रहते हैं कि ये वाला वेबसाइट पर दिखा, लेकिन मुझे तो आज तक नहीं दिखा है। लेकिन जब भी दिखेगा और सरकार की तरफ से ऑफिशियली जब अनाउंस कर दिया जाएगा, तो हो सकता है 1-2 दिन आप लेट से क्लेम करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर इस तरह का और कोई कह रहा है कि भाई जैसे ही आप क्लेम करेंगे वैसे ही मिल जाएगा, तो ऐसा कुछ नहीं होगा।
आपके पेपर को वेरीफाई करेंगे, जांच करेंगे, जांच करने के बाद ही देंगे। क्योंकि ऑनलाइन जब भी क्लेम शुरू होता है तो क्या होता है, कहीं ना कहीं फ्रॉड होने का चांस ज़्यादा होता है। तो मैं इसीलिए सभी को कहता हूँ कि अपना पेपर अपने पास रखिए। क्यों कहता हूँ? इसीलिए कहता हूँ, नहीं तो कल को क्या होगा, आपका क्लेम कोई और अपने नाम से कर देगा। ऐसी स्थिति में क्या होगा, ऐसी स्थिति में आपका पैसा उसके अकाउंट में चला जाएगा, क्योंकि बैंक अकाउंट में पैसा आना है। तो इसीलिए थोड़ा सा धैर्य रखें और जो भी सरकार की तरफ से इन्फॉर्मेशन आएगी हम आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले ध्यान ये रखें कि आपके पास अगर आपने आधार से अपना बैंक अकाउंट लिंक कर रखा है तो कोई भी लिंक उनको गलती से भी अननोन लिंक को क्लिक ना करें। अगर कोई फ़ोन करे और कहे कि आपका पैसा आपको मिलने जा रहा है, ये वाला बटन बस दबाएं, तो वो सब सोच समझ के ही करें। नहीं तो कल को ये भी हो सकता है कि पैसा लेने के बदला आपके अकाउंट से खाली हो जाए। ऐसा बहुत सारा घटना हर रोज़ होते रहता है। और इसके लिए अगर कहीं ना कहीं आपके साथ कोई भी फ्रॉड हुआ हो, इस तरह का ऑनलाइन फ्रॉड, तो उसके लिए नेशनल साइबर पोर्टल है केंद्र सरकार का, उस पर जाकर के शिकायत ज़रूर करें। और इसके बारे में जल्दी मैं जानकारी दूंगा कि उस पर कैसे शिकायत कर सकते हैं बिना कोई फीस दिए हुए और घर बैठे। दोस्तों, आप अगर हमें फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज को लाइक करके जुड़ जाइए, और साथ ही अगर इस वीडियो को यूट्यूब पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। और जो भी इन्फॉर्मेशन या फिर जो भी डॉक्यूमेंट हमारे पास आता है हम अपने ब्लॉग www.workervoice.in पे शेयर करते हैं, जिसको भी जा करके आप देख सकते हैं। इसके साथ ही विदा लेता हूँ। अगले संडे को फिर से मिलेंगे इसी समय, यानी कि 3 बजे। धन्यवाद।